ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाप दादा का ईश्वरीय महावाक्य है। आज की तारीख है 28 सितंबर 2020। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम सारी दुनिया के सच्चे सच्चे मित्र हो। बाबा कहते हैं तुम सारी दुनिया के सच्चे सच्चे मित्र हो। तुम्हारी किसी से भी बाबा कहते शत्रुता नहीं होनी चाहिए। शिव बाबा कहते हैं तुम सारी दुनिया के सच्चे सच्चे मित्र हो, तुम्हारी किसी से भी शत्रुता नहीं होनी चाहिए। बाबा कहते हैं। प्रश्न श्री बाबा करते हैं, तुम रूहानी मिलिट्री हो, तुम्हें बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है जिसे अमल में लाना है। बाबा कहते हैं तुम रूहानी मिलिट्री हो, तुम्हें बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है जिसे अमल में लाना है। उत्तर प्यारे बाबा का, तुम्हें डायरेक्शन है बैज सदा लगा करके रखो। बैज सदा लगा करके रखो। कोई भी पूछे यह क्या है, तुम कौन हो, तो बोलो हम हैं सारी दुनिया से काम अग्नि को बुझाने वाले फायर ब्रिगेड। क्या आंसर देना है? हम हैं सारी दुनिया से काम अग्नि को बुझाने वाले फायर ब्रिगेड। इस समय सारी दुनिया में काम अग्नि लगी हुई है। हम सबको संदेश देते हैं, आप पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। आप पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे यह याद में, सहज याद में बैठे हैं। कोई कोई को डिफिकल्ट लगता है, बहुत मूंझते हैं। हम टाइट अथवा स्ट्रिक होकर के बैठे। बाप कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, कैसे भी करके तुम बैठो, कैसे भी करके तुम बैठो। यहाँ पे टाइट स्ट्रिक नहीं बैठना है ना। जिस प्रकार सुविधा हो वैसे बाबा कहते हैं आराम से बैठो। बाप कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं, कैसे भी बैठो। बाप को सिर्फ याद करना है, इसमें मुश्किलात की तो कोई बात ही नहीं है। वह हठयोगी ऐसे टाइट होकर के बैठते हैं, टांग टांग पर चढ़ाते हैं। यहाँ तो बाप कहते आराम से तुम बैठो। टांग पर टांग चढ़ाकर बैठने की जरूरत नहीं है, कोई भी हठयोग क्रिया करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आत्मा अर्थात मन बुद्धि का कनेक्शन शिव बाबा से है। मन अपने परम पिता शिव बाबा को याद करेगी। तो बाबा कहते हैं अब बाप को और 84 के चक्र को याद करो। यह है ही सहज याद की यात्रा। शिव बाबा कहते हैं उठते बैठते बुद्धि में रहे। जैसे देखो यह छोटा बच्चा बाप के बाजू में बैठा है। छोटा बच्चा बाप के बाजू में क्या होता है, बैठते हैं। इनको बुद्धि में माँ बाप ही याद होंगे ना। छोटा बच्चा को कौन याद रहेगा? माँ बाप ही याद रहेगा। बाबा कहते हैं तुम भी बच्चे हो ना, बाप को याद करना तो बहुत सहज बात है। हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा से ही वर्षा लेना है। शरीर निर्वाह अर्थग्रस्त व्यवहार में भल रहो। सिर्फ औरों को बाबा कह रहे याद बुद्धि से निकाल दो। तुम घर ग्रस्त परिवार में भल रहो, लेकिन औरों की याद बाबा कहते बुद्धि से तुम निकाल दो। ये प्यारे बाबा शिक्षा दे रहे हैं। बाबा कहते हैं सिर्फ औरों की याद बुद्धि से निकाल दो। कोई हनुमान को, कोई किसको, साधु आदि को याद करते थे ना, वह याद छोड़ देनी शिव बाबा कहते हैं। जब परमात्मा पिता शिव बाबा का सत्य परिचय नहीं था तो साधु आदि को भी याद करते रहते थे। हनुमान गणेश 33 करोड़ को भी याद करते रहते थे। लेकिन अब सत्य परिचय मिला कि ये कोई भी आत्मा हमें, ये कोई भी देवी देवताएं अथवा महात्माएं हमें पावन बनाने वाले नहीं हैं।
दुखों से छुड़ाने वाले नहीं है, शांति का सागर, सुख का सागर बाबा है। वही हमें सुख शांति आनंद से भरपूर करते हैं। बाबा कहते हैं याद तो करते थे ना, पूजा के लिए पुजारी को मंदिर में जाना पड़ता है, इससे कहा जाने की, यहाँ पर बाबा कह रहे हैं इसमें कहीं पर भी जाने की दरकार नहीं, इसमें कहीं पर भी जाने की दरकार नहीं। कोई भी मिले बोलो शिव बाबा का कहना है मुझ एक बाप को याद करो। कोई भी मिले बोलो शिव बाबा का कहना मुझ एक बाप को याद करो। शिव बाबा तो है ही निराकार, जरूर वह साकार में ही आकर के कहते हैं मामेकम याद करो, मैं पतित पावन हूं। या तो राइट अक्षर है ना, बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तुम सब पतित हो, बाबा कहते हैं यह पतित तमो प्रधान दुनिया है ना, इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, सब पतित तमो प्रधान है, इसलिए कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। यह तो अच्छी बात है ना, कोई गुरु आदि की महिमा नहीं करते हैं, बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। यह है ही योग बल अथवा योग अग्नि, शिव बाबा कहते हैं। बेहद का बाप तो सच कहते हैं ना, गीता का भगवान निराकार ही है, कृष्ण की बात नहीं है। गीता का भगवान निराकार है परमपिता शिव बाबा, कृष्ण की यहाँ पर कोई भी बात बाबा कहते बिल्कुल नहीं है। इसलिए प्यारे बाबा कहते हैं कि सिर्फ मुझे याद करो और कोई उपाय नहीं है। गीता का भगवान है ही एक, मुझे याद करो और दूसरा कोई उपाय नहीं है। बाबा कहते हैं पावन हो करके जाने से ऊंचा पद तुम पाएंगे। पावन हो करके बाबा के पास जाएंगे तो बाबा कह रहे हैं ऊंचा पद मिलेगा। अगर पावन हम नहीं होंगे तो बाबा कहते हैं उच्च पद नहीं मिल पाएगा। पावन होकर के जाने से ऊंचा पद पाएंगे, नहीं तो कम पद पा जाएंगे। हम तुमको बाप का संदेश देते हैं, मैं संदेशी हूं, इस समझाने में बाबा कहते हैं कोई तकलीफ नहीं है। माताएं अहिल्याएं कुब्जाएं भी ऊंचा पद पा सकती है, इसलिए बाबा कह रहे हैं कोई भी प्रकार की आत्माएं बाबा कहते हैं ऊंचा पद पा सकती है, शिव बाबा कहते हैं। चाहे यहाँ रहने वाले हो, चाहे घर गृहस्थ परिवार में रहने वाले हो, चाहे यहाँ रहने वाले हैं, चाहे बाबा कहते घर गृहस्थ परिवार में रहने वाले हैं, बाबा कहते कोई भी ऊंचा पद पा सकते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि यहाँ रहने वाले जास्ती याद कर सकते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं कि यहाँ रहने वाले को जास्ती याद करते हैं, सेंटर पे रहने वाले या फिर मधुबन में रहने वाले। बाबा कहते बाहर में रहने वाले भी बहुत याद में रह सकते हैं, बहुत सर्विस कर सकते हैं। यहाँ भी बाबा से रिफ्रेश होकर के फिर जाते हैं तो अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए। बाबा कह रहे हैं तुम बच्चे यहाँ से रिफ्रेश होकर के जाते हो, तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए, श्री बाबा कहते हैं। इस छीछी दुनिया में तो बाकी थोड़े रोज हैं तुम्हारे, फिर चलेंगे तुम कृष्णपुरी में। कृष्ण के मंदिर को भी सुखधाम कहते हैं मनुष्य। तो बच्चों को अपार खुशी होनी चाहिए, जबकि तुम बेहद के बाप के बने हो, तुमको ही स्वर्ग का मालिक बनाया था। तुम भी कहते हो बाबा हम 5000 वर्ष पहले भी हम आपसे मिले थे और फिर मिलते रहेंगे। सब बातें याद आ गया ना, बाबा याद दिला दिए, फिर मिलते रहेंगे। अब बाप को याद करने से माया पर जीत पानी तुम बच्चों को, बाबा को जितना याद करेंगे उतना माया पर विजय प्राप्त करते चले जाएंगे। अब इस दुखधाम में तो रहना नहीं है, तुम पढ़ते ही हो सुखधाम में जाने के लिए, सबको हिसाब किताब चुक चुक कर वापिस जाना है। मैं आया ही हूं नई दुनिया स्थापन करने, बाकी सब आत्माएं चली जाएंगी मुक्ति धाम में। बाबा कह रहे हैं बाकी सब आत्माएं चली जाएंगी मुक्ति धाम में। बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूं। क्या बाबा बोल रहे हैं? मैं कालों का काल हूं, सबको शरीर को छुड़ाए आत्माओं को ले जाऊंगा। सब कहते हैं ना हम जल्दी जावे, है ना, सब कहते हैं बाबा जल्दी से जल्दी स्वर्ग की दुनिया ले आइए, बाबा बहुत दुख है, बहुत कष्ट है संसार में, जल्दी जल्दी बाबा सतयुग की दुनिया लाइए। सब बच्चे कहते हैं तो बाबा क्या बोले, मैं कालों का काल हूं, मैं सभी को शरीर छुड़ाए, बाबा कहते हैं मैं आत्माओं को ले जाऊंगा ना,
जब कहते भी हैं, है ना, यहाँ तो रहने का नहीं है, यह तो है ही पुरानी दुनिया, पुराना शरीर। अब बाप कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा, छोड़ूंगा किसी को भी नहीं। शिव बाबा मैं सबको ले जाऊंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। पूरी दुनिया में जितनी भी आत्माएं, सबको बाबा शरीर छुड़ा करके आत्माओं को साथ ले जाएंगे। इसलिए हम लोग को बहुत खुशी होना चाहिए। भगवान जब लेने के लिए आए हैं तो हम लोग को सारा जानकारी हो गया कि अब जाने का तैयारी भी करना है। नहीं तो दुनिया के संसार में अज्ञानी मनुष्य जिस प्रकार संसार में फंसे हुए हैं, उनको तो मालूम भी नहीं कि जाना भी है। जब अचानक जाने का पड़ेगा कितना दुख होगा। इसलिए बाबा कहते तुम बच्चे तैयारी करते हो, संसार के मनुष्य अभी सो रहे हैं, है ना, वो सोच रहे हैं अभी करोड़ों वर्ष सृष्टि चलेगा और ये यहाँ पर ही रहना है। बाबा कहते सबको जगाना है, तुम लोग रूहानी मिलिट्री हो। शिव बाबा कहते हैं तुम सबने बुलाया ही है, हे पतित पावन आओ। भल याद करते रहते हैं परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। पतित पावन की कितनी धुन लगाते हैं, पतित पावन, फिर कह देते रघुपति राघव राजा राम, ये धुन लगाते हैं। बाबा कहते हैं अब शिव बाबा तो राजा बनते नहीं है, राजाई करते नहीं है बाबा, उनको राजा राम कहना रॉन्ग हो गया। पतित पावन, है ना, कह देते पतित पावन राजा राम, है ना। तो बाबा कहते हैं कि शिव बाबा तो कभी राजा बनते नहीं है, ये कहना रॉन्ग हो गया। माला जब सिमरते तो राम राम कहते हैं, उसमें भगवान की याद आती है। राम राम कहते हैं, भगवान तो है ही एक शिव। मनुष्यों के नाम बहुत रख दिए हैं, बाबा कह रहे हैं मनुष्यों के बहुत नाम रख दिए हैं। कृष्ण को भी श्याम सुंदर, वैंकुटनाथ, मक्खन चोर आदि बहुत नाम देते हैं। तुम अभी मक्खन को मक्खन चोर कहेंगे क्या? बाबा कह रहे हैं, शिव बाबा कह रहे हैं तुम अभी कृष्ण को मक्खन चोर कहेंगे क्या? कृष्ण को कितना सारा नाम दे दिए, मक्खन चोर आदि आदि, है ना। कृष्णपुरी में बाबा कहते हैं कृष्ण तो कभी भी मक्खन चोरी करता ही नहीं है। ये बहुत सारी सीक्रेट बातें हैं। यहाँ पे ज्ञान का मक्खन कहेंगे, शिव बाबा से ले रहे हैं, है ना। चोरी का बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। बाबा कह रहे तुम कृष्ण को मक्खन चोर कभी नहीं कहेंगे। तुम अभी समझते हो भगवान तो है ही एक निराकार, कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कह सकते हैं। बाबा, है ना, बाबा कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं कह सकते भगवान। भगवान होते ही एक निराकार जिसका शरीर नहीं। इसलिए तो भारत में इतना सारा 12 ज्योतिर्लिंगम के रूप में बाबा की हम पूजा करते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं कि भगवान तो है ही निराकार, हम कोई भी शरीरधारी को भगवान नहीं कर सकते हैं। सबका मालिक एक ही है, निराकार परम पिता परमात्मा। बाबा कहते हैं बैजंती माला भी सिर्फ 108 की गाई जाती है। शिव बाबा ने स्वर्ग स्थापन किया, उनके या मालिक बने। ये 108 कौन है? उनके वह मालिक बने। जरूर उससे पहले क्या होंगे, जरूर उससे पहले क्या होंगे, निश्चित रूप से बाबा कहते हैं उन्होंने यह पुरुषार्थ किया होगा ना। उन्होंने, बाबा कहते हैं इसको कहा ही जाता है कलयुगी। बाबा कह रहे दुनिया का अंत, कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम युग है। यह है ही कल्प का संगम युग। मनुष्यों ने फिर युगे युगे कह दिया, भगवान युगे युगे आते हैं, शास्त्र में लिख दिया। अवतार नाम भी भूल उनको ठीकर भीतर में कण कण में कह दिया। कितना गलत बात है। एक तरफ कह देते भगवान अवतार लेते हैं, 10 अवतार 24 अवतार आदि आदि कह देते हैं, और दूसरी तरफ में फिर कह देते भगवान कण कण में। मनुष्यों ने फिर, बाबा कहते हैं कि यह भी फिर कह दिया कण कण में, यह भी ड्रामा है। जो बात पास्ट हो जाती है उसको कहा जाता है ड्रामा। कोई से झगड़ा हुआ शिव बाबा समझा रहे हैं, हिसाब किताब तो सभी पास आता ही है। कोई से झगड़ा आदि हुआ, पास हुआ, उसका चिंतन नहीं करना तुम बच्चों को। कुछ भी हो जाता है ऐसा तो उसका चिंतन नहीं करना है, क्योंकि ये बाबा कहते हैं 5000 साल पहले भी हुआ था। यह ड्रामा है। जो बात पास्ट हो जाती है उसको ड्रामा कहा जाता है। शिव बाबा कहते हैं उसका चिंतन भी तुम्हें नहीं करना चाहिए। जो पास हो गया उसका चिंतन नहीं करना चाहिए। अच्छा, कोई ने कम जास्ती कुछ बोल दिया, उसको भी तुम भूल जाओ। शिव बाबा बोले कि कोई कुछ अगर जास्ती भी बोल दिया तो उसको भी भूल जाओ। कल पहले भी ऐसे ही बोला था, ये 5000 साल पहले बोला था, इसलिए ऐसा बोला। याद रहने से फिर बिगड़ते रहेंगे, बाबा कह रहे हैं। अगर उसकी बात याद आते रहेगा तो उसके प्रति गुस्सा आते रहेगा, है ना, कुछ उसको सुनाने का मन करेगा। बाबा कहते हैं फिर अंदर में आप क्या होते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे, मूड खराब होते रहेगा।
इसलिए भगवान का क्या शिक्षा है कि बच्चे अगर कुछ हो जाता है तो उसको तुम तुरंत भूल जाओ। तो बाबा बहुत सुंदर शिक्षा दे रहे हैं। कुछ भी अगर होता, ड्रामा में 5000 साल पहले बोला था इसलिए बोला, कुछ भी बात हुआ तो वो हुआ था इसलिए हुआ, बच्चे तुम अब इसका चिंतन नहीं करो। ये प्यारे बाबा शिक्षा दे रहे हैं। वह फिर बात कभी नहीं बोलो, बाबा कहते हैं। प्यारे बाबा बोले तुम बच्चों को सर्विस तो करनी ही है, सर्विस में कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। बाबा कह रहे हैं कोई कुछ भी बोले कुछ भी करे, सर्विस में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। सर्विस कमजोरी नहीं दिखानी, सर्विस में कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। शिव बाबा की सर्विस है ना, कोई इंसान का तो सर्विस नहीं है। शिव बाबा की सर्विस है ना, उनमें जरा भी बाबा करे, उनमें कभी जरा भी नहीं करना चाहिए। बाबा करे उसमें कभी जरा भी ना नहीं करना चाहिए ना, ये शिव बाबा की सर्विस है। सेवा कुछ भी मिले तुरंत बाबा करे, खुशी खुशी से करना चाहिए। कभी भी जरा भी बाबा करे ना नहीं कहना चाहिए, नहीं तो अपना पद भ्रष्ट कर लेंगे। बाप के मददगार बने हो तो पूरी मदद देनी है ना, बाप के मददगार बने तो बाबा को पूरी मदद देनी है। बाप की सर्विस करने में जरा भी धोखा नहीं। बाबा क्या शिक्षा दिए, बाबा की सर्विस करने में जरा सा भी धोखा नहीं। पैगाम सबको पहुंचाना ही है। बाप कहते रहते हैं म्यूजियम का नाम ऐसा रखो जो मनुष्य अंदर में घुसे और आकर के समझे, क्योंकि यह बिल्कुल नई चीज है ना। मनुष्य नई चीज देख करके बहुत खुश होते हैं। आजकल बाहर से आते हैं भारत का प्राचीन युग सीखने के लिए। अब प्राचीन अर्थात पुराने ते पुराना, वह तो भगवान का ही सिखाया हुआ है। जिसको 5000 वर्ष हुए सिखाए हुए प्राचीन योग का। सतयुग त्रेता में योग नहीं होता है ना, बाबा कहते होता नहीं है। जिसने सिखाया वह तो चला गया, फिर 5000 वर्ष के बाद आए तभी आकर के राजयोग सिखाए ना। बाबा कह रहे प्राचीन अर्थात 5000 वर्ष पहले भगवान ने सिखाया था यह राजयोग। वही भगवान फिर संगम युग पर आकर के राजयोग सिखलाएंगे ना, जिससे तुम पावन बन सकते हैं। इस समय तो बाबा कह रहे तत्व भी तुम प्रधान है, पानी भी कितना नुकसान कर देता है, उपद्रव होते रहते हैं। पुरानी दुनिया में ना कितना उपद्रव होते रहता, शिव बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं सतयुग में उपद्रव की वहां कोई बातें नहीं होती है। वहां तो प्रकृति दासी बन जाती है, यहाँ प्रकृति दुश्मन बन करके दुख देती रहती है। क्योंकि सारे मनुष्य प्रकृति को दुख दिए हैं। सब मनुष्य प्रकृति को जिस प्रकार से दुख दे रहे हैं या दिए हैं, उसी का बदला प्रकृति लेगी। इसलिए हम सभी बच्चों को भी विशेष अटेंशन रखना, रोज प्रकृति को सकाश भी देना है। और प्रकृति के सारे तत्वों को बाबा कहते कभी भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। सब चीजों को सेव करके रखते चले जाना है, कम से कम चीजों को यूज करना है जितना जरूरत। तो लास्ट में प्रकृति हम सभी बच्चों को पूरा पूरा सहयोग करेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सकाश देना। प्रकृति के पांचों तत्व को इमर्ज कीजिए, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, और सबको बाबा से कनेक्ट होकर के पावर दीजिए कि ये पांचों तत्व पवित्र हो रहे हैं। पवित्र वाइब्रेशन बाबा का जा रहा है, बाबा की शक्ति से ये पवित्र हो रहे हैं। तो जितना हम ये संकल्प को इमर्ज करेंगे, जितना हम सकाश देंगे, लास्ट में हमें प्रकृति भी पूरा साथ देगी। प्रकृति के पांचों तत्वों के द्वारा जो बना हुआ जो पदार्थ है वो भी हम सभी बच्चों को मिलेगा। और प्रकृति लास्ट में जो है हमें पूरा पूरा मदद भी करेगी, सेफ भी रखेंगी, है ना। ये कब होगा, जब आप प्रकृति को पावन बनाने का सेवा करेंगे। इसलिए रोज 15 मिनट कम से कम प्रकृति को भी सकाश जरूर दिया कीजिए। तो प्यारे बाबा शिक्षा दे रहे हैं, प्रकृति दासी बन जाती, यहाँ प्रकृति कितना दुश्मन बन जाती है। इन लक्ष्मी नारायण के राज में दुख की कोई बात नहीं। सतयुग थाना अभी फिर वह स्थापन हो रहा है। बाप प्राचीन राजयुग सिखा रहे, फिर 5000 वर्ष के बाद सिखाएंगे ना। जिसका पाठ है वही बजाएंगे ना। बेहद का बाप भी पाठ बजा रहे हैं अभी। बाप कहते हैं बच्चे मैं इनमें प्रवेश करके स्थापना करके चला जाता हूँ। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार हो जाती है। पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। इन लक्ष्मी नारायण का राज था तो पुरानी दुनिया नहीं थी। बाबा कह रहे हैं 5000 वर्ष की बात है ना, शिव बाबा कह रहे हैं। बाबा क्या कहते हैं 5000 वर्ष की ही बात है ना, लाखों वर्ष की तो बात हो नहीं सकती है। तो बाप कहते हैं सब बातों को छोड़कर इस सर्विस में लग जाओ। सब बातों को छोड़कर इस सर्विस में लग जाओ। अपना कल्याण करने रूठ करके सर्विस में धोखा नहीं देना चाहिए। यह है ही ईश्वरीय सर्विस तुम्हारा। माया के तूफान बहुत आएंगे, परंतु बाप की ईश्वरीय सर्विस में धोखा नहीं देना चाहिए।
बाप सर्विस अर्थ डायरेक्शन तो देते रहते हैं ना। मित्र संबंधी आदि जो भी आए हैं सबके मित्र, सबके सच्चे मित्र हो तुम, बाबा कह रहे हैं। मित्र संबंधी आदि जो भी आए हैं सबके तुम सच्चे मित्र हो। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो सारी दुनिया के मित्र हो, क्योंकि तुम बाप के मददगार बनते हो। कितना बड़ा बाबा टाइटल दे रहे हैं हम सभी बच्चों को। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां सारे दुनिया के तुम मित्र हो, किसी से भी तुम्हारा ईर्ष्या द्वेष घृणा नहीं हो सकता है। प्यारे बाबा शिक्षा दे रहे हैं, तो प्यारे बाबा बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं कि बच्चे मित्रों, बाबा करें मित्रों से कोई शत्रुता नहीं होनी चाहिए। कोई भी बात निकले बोलो शिव बाबा को याद करो, बाप की श्रीमत पर लग जाना चाहिए, नहीं तो अपना नुकसान कर देंगे। ट्रेन में तुम आते हो वहां तो सब फ्री है, सर्विस का बहुत अच्छा चांस है तुम्हें। बैच तो बहुत अच्छी चीज है ना, बाबा कह रहे हैं बैच तुम्हारा बहुत अच्छी चीज है। हर एक को बैच लगा कर रखना है। कोई पूछे आप कौन हो, बोलो हम फायर ब्रिगेडियर हैं, फायर ब्रिगेड हैं। जैसे वह फायर ब्रिगेड होते हैं आपको बुझाने वाले। तो इस समय सारी दुनिया में काम अग्नि में सब मनुष्य जले हुए हैं। अब बाप कहते काम महाशत्रु पर जीत पानो। कितना बड़ा बाबा हम सभी बच्चों को टाइटल दे रहे हैं, कितना बड़ा शिव बाबा हम सभी बच्चों से आशा रख रहे हैं। तुम फायर ब्रिगेड हो, वो आग बुझाने वाले हैं और तुम काम अग्नि को बुझाने वाले, है ना। तुम बहुत, बाबा कहते शीतल ज्ञान देकर के सभी पर ये अग्नि को बुझाने वाले हो। बाप को याद करो, पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। या बेज बाबा करे श्रीमत से ही तो बने हुए है ना। ये बैज आदि जो बने हुए बाबा कहते सब श्रीमत से बाबा का बना हुआ है। तो हर एक बच्चों को बाबा कह हर एक बच्चों को लगा कर रखना चाहिए। चाहे रंगीन ड्रेस आप पहने हैं, चाहे व्हाइट ड्रेस पहने हैं, कोई भी ड्रेस का मतलब नहीं, कोई भी ड्रेस पर आप बैज को लगा सकते हैं और बाबा का, है ना, सेवा कर सकते हैं। कोई पूछे आप कौन हो, तो बाबा कह रहे हैं तुम सेवा करो। शिव बाबा कहते हैं, आप बाबा कहते हैं पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। शिव बाबा कह रहे हैं यह बैज श्रीमत पर ही बने हुए हैं। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो बैज पर सर्विस करते हैं। बाबा मुरलियों में कितना समझाते रहते हैं, हर एक ब्राह्मण के पास यह बैज होना चाहिए। हर एक ब्राह्मण बच्चों के पास यह बैज होना चाहिए। विशेष अटेंशन बाबा मुरली में दिला रहे हैं। कोई भी मिले उनको इस पर समझाना है। यह है शिव बाबा, उनको याद करने से आप पावन बन जाएंगे। हम साकार की महिमा नहीं करते हैं, हम निराकार परमपिता परमात्मा की महिमा करते हैं। सर्व का सद्गति दाता एक ही निराकार बाप है, उनको हम याद करते हैं। याद के बल से तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे, फिर अंतमति सो गति तुम्हारी हो जाएगी। शिव बाबा कह रहे हैं फिर अंतमति सो गति तुम्हारी हो जाएगी, दुखधाम से छूट जाएंगे, फिर अमरपुरी में चले जाएंगे, विष्णुपुरी में तुम चले जाएंगे। कितनी बड़ी खुशखबरी है ये, बाबा कहते कितनी बड़ी खुशखबरी है। लिटरेचर भी दे सकते हो, बोलो तुम गरीब हो तो फ्री में हम दे सकते हैं तुम्हें। साहूकारों को पैसा देना ही चाहिए, क्योंकि यह तो बहुत छपाने होते हैं ना। साहूकारों को पैसा देना ही चाहिए बाबा के यज्ञ में। जिसके पास धन आदि बहुत है, बाबा जसपस बोल रहे हैं सभी को देना ही चाहिए यज्ञ में, क्योंकि गरीब के लिए सब कुछ छपता है ना। शिव बाबा कहते हैं लिटरेचर भी दे सकते हो, बोलो तुम गरीब हो तो फ्री में दो। शिव बाबा कह रहे यह चीज ऐसी है जिससे तुम फकीर से विश्व का मालिक बन सकते हो। समझानी तो मिलती रहती है ना। कोई भी धर्म वाला हो, बोलो वास्तव में तुम आत्मा हो, अपने को आत्मा समझकर निराकार परमात्मा बाप को याद करो। अब विनाश सामने खड़ा, या दुनिया बदलनी है। हर एक मनुष्य को बाबा कह रहे समझाओ, जो भी मित्र संबंधी जो भी संपर्क वाले, हर एक को समझाना है कि पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, या दुनिया बदलनी जरूर है। शिव बाबा को याद करो। किसी भी धर्म वाली आत्मा को बाबा कह रहे तुम बच्चे संदेश दे सकते हो। तो प्यारे बाबा बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं कि जिससे तुम फकीर से अमीर विश्व का मालिक बन सकते हो। समझानी तो मिलती रहती है ना। कोई भी धर्म वाला हो, बोलो वास्तव में तुम आत्मा, अपने को आत्मा समझ करके बाप को याद करो। यह दुनिया जो है बदलने वाली है। शिव बाबा को याद करेंगे तो तुम विष्णुपुरी में चले जाएंगे। बोलो अब आपको करोड़ों पद्मों की चीज देते हैं, उनको बोलो यह आपको करोड़ों पद्मों की चीज देते हैं।
बाबा ने कितना समझाया, बैज पर सर्विस करनी है, परंतु बैज नहीं लगाते हैं, लज्जा आती है कईयों को, बाबा कह रहे हैं। बैज नहीं लगाते, कईयों को लज्जा आती है, बाबा कह रहे हैं। ब्राह्मणिया जो पार्टी लेकर के आती है, ब्रह्मा कुमार कुमारी जो माउंट आबू सभी भाई बहनों को लेकर जाते हैं सेंटर से, बाबा कहते हैं, अथवा कहा ऑफिस आदि में अकेली जाती हैं, तो यह बैज जरूर लगा लेना चाहिए, रहना चाहिए। जिसको तुम इस पर समझाएंगे तो वह बहुत खुश होंगे। बोलो, हम एक बाप को ही मानते हैं, वही सबको सुख शांति देने वाला है। ये बैज पर बाबा कह रहे जरूर समझाओ, सुख शांति देने वाला है, उनको याद करो। पतित आत्मा तो जा नहीं सकती है, बाबा कह रहे परम धाम। अभी यह पुरानी दुनिया बदल रही है, ऐसे ऐसे रास्ते में सर्विस करते आना चाहिए तुम बच्चों को। रास्ते में सर्विस करते जब बाबा के पास जाते हैं तो बाबा बोले ट्रेन में भी तुम बहुत अच्छी रीति सर्विस कर सकते हो, तुम्हारा नाम बहुत होगा। श्री बाबा कहते हैं तुम्हारा नाम बहुत होगा, है ना। बाबा समझाते हैं शायद लज्जा आती है तो बैज पहन सर्विस नहीं करते हैं। बाबा जानते हैं सब बात बच्चों का। कई बच्चों को लज्जा आती है, बैज लगाएंगे तो लोग क्या बोले, अरे एक दिन बोलेगा, 2 दिन बोलेगा, 10वां दिन से अपने आप शांत हो जाएगा। भाई ये तो ओम शांति वाले हैं, ब्रह्मा कुमारी वाले हैं, इसलिए इन लोग बैज लगाते हैं। तो उनको फिर बताना है कि बैज क्यों लगाते हैं। ये कृष्णपुरी आने वाला है, लक्ष्मी नारायण का बैज होगा, लक्ष्मी नारायण की दुनिया आने वाली है, शिव बाबा का बैज होगा, सबसे ऊंचा ते ऊंचा सबका मालिक एक निराकार है। हम उस निराकार को याद करते हैं, इसलिए ये बैज लगाते हैं। तो हर बैज बाबा कहते हैं 3-4 प्रकार का बैज है, कृष्ण का है, लक्ष्मी नारायण का बैज है, ज्योति बिंदु शिव बाबा का बैज है ना। तो ये 3 प्रकार का बैज है बने हुए। बाबा कहते हैं तीनों में से किसी में भी आप सर्विस कर सकते हैं, लगा रहना चाहिए, बाबा के बच्चे हैं तो, है ना। शिव बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे रास्ते में सर्विस, बाबा का आज्ञा पर चलेंगे, बहुत आनंद, बहुत खुशी। अब प्रैक्टिकल जब अनुभव करेंगे तब बाबा अलग से आपको दिव्य अनुभूति कराएंगे ही कराएंगे कि बैज लगाने से हजारों प्रकार की फायदा होता है। ये जब आप लगाएंगे और प्रैक्टिकल होगा तब समझ पाएंगे। तुम्हारा नाम बहुत होगा ना, बाबा कहते हैं शायद लज्जा आती है इसलिए बैज पहनकर सर्विस नहीं करते हैं। एक तो बैज, बाबा कह रहे हैं एक तो बैज सीढ़ी का चित्र अथवा त्रिमूर्ति गोला झाड़ का चित्र साथ में तुम्हारा हो, आपस में बैठकर एक दो को समझाओ तो सब इकट्ठे हो जाएंगे। बाबा कह रहे हैं, पूछेंगे यह क्या है, बोलो शिव बाबा इनके द्वारा नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, ब्रह्मा बाबा के द्वारा। अब बाप कहते मुझे याद करो, पवित्र बनो। आप पवित्र तो वापिस जा नहीं सकेंगे, ऐसी मीठी मीठी बातें सुनानी चाहिए। तो खुशी से सब सुनेंगे, वो बाबा कह रहे हैं खुशी से सब सुनेंगे, परंतु कोई की बुद्धि में बैठता नहीं है। सेंटर पर क्लास में जाते हो तो बैज लगा रहे। शिव बाबा बोले सेंटर पर भी अगर जाते हो तो तुम्हारा बैज लगा रहना चाहिए। और अभी कहेंगे जो ऑनलाइन क्लास करते हैं, ये भी क्लास सेशन चल रहा था, यहाँ पर भी बैज लगा रहना चाहिए। ये बाबा कहेंगे अभी वर्तमान समय क्या क्लास करते हैं, क्लास में आ रहे हैं, ऑनलाइन क्लास में आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी बैज लगा रहना चाहिए, पूरा फुल ड्रेस में आना चाहिए, है ना। बाबा कहते हैं या कोई भी चीज हो, ड्रेस मतलब मीन्स ये नहीं कि व्हाइट ड्रेस में आपको आ जाना है, मतलब पूरा फुल रेडी के साथ आना चाहिए कि हम बाबा का गॉडली स्टूडेंट, भगवान का स्टूडेंट, भगवान की पढ़ाई करने जा रहे हैं। तो ऐसा दिव्य अनुभव होना चाहिए कि हम बाबा का मुरली जो है बाबा के सम्मुख सुन रहे हैं। तो ये बाबा बच्चों को आज गाइड कर रहे हैं। सेंटर पर क्लास में जाते हो तो बैज भी लगा रहे। मिलिट्री वालों को भी बाबा क्या कह रहे हैं, मिलिट्री वालों को भी यहाँ बिल्ला अर्थात बैज लगा रहता है ना। मिलिट्री वालों को भी बिल्ला बाबा कह रहे ये बैज लगा रहता है ना सब जगह, तब तुरंत समझ जाते हैं कि मिलिट्री वाले हैं, पुलिस वाले हैं, आदि आदि। उनको कभी लज्जा आती है क्या? शिव बाबा पूछते उनको कभी लज्जा आती है क्या? नहीं ना। तुम भी रूहानी मिलिट्री हो ना, बाप डायरेक्शन देते हैं, फिर अमल में क्यों नहीं लाते हो? बैज लगा रहे तो शिव बाबा की यह भी याद रहेगी, हम शिव बाबा के बच्चे हैं। दिन प्रतिदिन सेंटर्स भी खुलते जाएंगे, कोई ना कोई निकल जाएंगे, कहेंगे फलाने शहर में आपकी ब्रांच नहीं है, बोलो कोई प्रबंध करे, मकान आदि का निमंत्रण दे तो आकर के हम सर्विस कर सकते हैं। हिम्मते बच्चे मददे बाप, बाप तो बच्चों को ही कहेंगे ना सेंटर खोलो सर्विस करो। यह सब शिव बाबा की दुकान है, बच्चों द्वारा बाबा चला रहे हैं। ये सारे सेंटर शिव बाबा की दुकान है,
बच्चों के द्वारा शिव बाबा चला रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, कभी आपस में रूठ करके सर्विस में धोखा नहीं देना है, विघ्न रूप नहीं बनना है, अपनी कमजोरी नहीं दिखानी है, बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरे पॉइंट, कभी कोई से भी झगड़ा आदि हुआ, पास हुआ, उसका चिंतन नहीं करना है। कोई ने कम जास्ती बोला उसको भूल जाओ, कल पहले भी ऐसे बोला था, वह बात फिर कभी भी नहीं बोलो, बाबा कहते हैं। ठीक है, वरदान बाबा दे रहे हैं, बीती हुई बातों को रहम दिल बनकर सब समाने वाले शुभ चिंतक भवो। बाबा क्या बोले, बीती हुई बातों को रहम दिल बनकर समाने वाले शुभ चिंतक भवो। प्यारे बाबा बहुत सुंदर वरदान दे रहे हैं, बीती हुई बातों को रहम दिल बनकर समाने वाले शुभ चिंतक भवो। विस्तार है, यदि किसी की बीती हुई कमजोरी की बातें कोई सुनाए तो शुभ भावना से किनारा कर लो। व्यर्थ चिंतन या कमजोरी की बातें आपस में नहीं चलनी चाहिए तुम्हारा। बीती हुई बातों को रहम दिल बनकर संभालो, समा कर शुभ भावना से उस आत्मा के प्रति मनसा सेवा करते रहो। भले संस्कारों के वश कोई उल्टा कहता है, करता है या सुनता है तो उसे परिवर्तन करो, बाबा कह रहे हैं। कोई अगर भले कोई संस्कार है ऐसा, बुरे संस्कारों के कारण कोई भले ही संस्कारों को वश होकर के कोई उल्टा करता है या सुनता है तो उससे परिवर्तन करो। एक से बाबा करे, 1 से 2 तक, 2 से 3 तक ऐसे व्यर्थ बातों की माला ना हो जाए, बाबा कह रहे हैं। कोई भी व्यर्थ बात होता है तो हम लोग कितना फैलाते हैं सब लोगों से। बाबा करे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, ये व्यर्थ बातों का माला नहीं होना चाहिए। ऐसा अटेंशन रखना है, अर्थात शुभ चिंतक बनना है, बाबा कह रहे हैं। ऐसा अटेंशन रखना है, शुभ चिंतक बनना है। कोई भी बीती बातों को कभी भी वर्णन करके फैलाना नहीं है, शिव बाबा कह रहे हैं। शुभ भावना से, शुभ कामना से उसको परिवर्तन करना है। स्लोगन प्यारे बाबा दे रहे हैं, संतुष्ट मणि बनो तो प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय बन जाएंगे। बहुत सुंदर बाबा स्लोगन दिए, संतुष्ट मणि बनो। कल का जो बाबा का इतना सुंदर महावाक्य था संतुष्टता के ऊपर में, संतुष्ट मणि आत्माओं का बहुत भारी विशेषता होती है, इसलिए हर परिस्थिति में हमें संतुष्ट रहना ही है। भगवान के बच्चे हम संतुष्ट नहीं रहेंगे तो क्या रावण माया 5 विकार के बच्चे संतुष्ट कभी रह सकते हैं जो इच्छाओं की गुलाम है? कभी नहीं। तो बाबा शिक्षा दिए, सदा संतुष्ट मणि बनो, प्रभु प्रिय बनो, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय, बाबा कहते बन जाओ। संतुष्ट मणि आत्मा सबसे प्यारी, सबसे नंबर 1 में प्रिय किसको? भगवान को। फिर दूसरे नंबर में प्रिय किसको है? लोकप्रिय बन जाते हैं, सभी लोग उसको बहुत प्रिय करते हैं, प्रेम करते हैं। ठीक है, वो सभी के प्रिय बन जाते हैं। और बाबा बोले फिर स्वयं प्रिय, जब हम संतुष्ट होते हैं तो हम स्वयं प्रिय बन जाते हैं। ये प्यारे बाबा का बहुत सुंदर शिक्षा हम सभी बच्चों के लिए रहा। तो आज बाबा हम सभी बच्चों को बहुत सुंदर शिक्षा दिए, कभी भी आपस में रूठ करके सर्विस में धोखा नहीं देना है, विघ्न रूप कभी नहीं बनना है, अपनी कमजोरी कभी भी नहीं दिखानी है, बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। संगम युग में जितना मददगार उतना बड़ा भाग्य की प्राप्ति। फिर बाबा जो दूसरा पॉइंट बोले थे, कभी कोई से झगड़ा आदि हुआ, पास हुआ, उसका कभी भी चिंतन नहीं करना चाहिए। कोई ने कम जास्ती बोल दिया उसको तुम भूल जाओ, कल पहले भी ऐसे ही हुआ था, वह बात कभी भी दोबारा वर्णन नहीं करना चाहिए। ये प्यारे बाबा का शिक्षा हम सभी बच्चों के प्रति था। आज का महावाक्य बहुत ही मधुर, बहुत ही अच्छा बाबा का वाणी था और बहुत सुंदर तरीके से ये प्यारे बाबा का शिक्षा आज हम सभी बच्चों को बाबा दिए। अभी हम सभी बच्चे मनन चिंतन भी करेंगे। तो अभी जो है 5 मिनट बाबा को याद करते हैं। ओम शांति।